आश्चर्यजनक रूप से परिवर्तन का खाका संयुक्त राष्ट्र के एजेंडा 2030 में बना हुआ है, जो दिखने में एक बेहतर दुनिया का सपना है। महानुभावों, देवियों और सज्जनों, मैं फिर से कहता हूं कि साथ मिलाकर देखें तो सतत विकास के लिए 2030 एजेंडा और पेरिस जलवायु समझौता इस ग्रह पर सतत जीवन शैली के लिए मानवता को एक महामार्ग योजना प्रदान करते हैं। न्यूयॉर्क शहर, सितंबर 2024 के अंत, संयुक्त राष्ट्र समिट ऑफ द फ्यूचर का स्थल, एजेंडा 2030 और इसके सतत विकास लक्ष्यों एसडीजी को मजबूत और गति देने के लिए सदस्य राष्ट्रों का एक समागम। योजना का दायरा विस्तृत है और यह सराहनीय महत्वाकांक्षा से भरी है, लेकिन उन जानबूझकर चमकदार और रंगीन बक्सों के पीछे एक गहरा और कुटिल विषय छुपा है। अप्रत्याशित विश्व निकायों की ओर प्रभाव और संभावित रूप से शक्ति का हस्तांतरण। यह रणनीति पिछली शताब्दी में ही शुरू हो गई थी और दबाव बढ़ता जा रहा है, क्योंकि 2015 में भव्य पुनःशुरुआत में निर्धारित लक्ष्यों से ये लक्ष्य काफी पीछे हैं। 17 प्रेरणादायक सतत विकास लक्ष्य एसडीजी। हमारा उद्देश्य स्पष्ट है, हमारा मिशन संभव है और हमारी मंजिल हमारी नज़र में है। गरीबी और भूखमरी को समाप्त करना, असमानता को संबोधित करना, हमारे ग्रह की रक्षा करना और सभी के लिए सम्मानजनक जीवन का निर्माण करना। यह एक आदर्श दुनिया के लिए एक महान और महत्वाकांक्षी कार्यक्रम प्रतीत होता है, और इन आकांक्षाओं से कौन बहस कर सकता है। लेकिन आलोचकों का कहना है कि लक्ष्य वैसे नहीं हैं जैसे वे दिखते हैं। एलेक्स न्यूमैन एक पत्रकार और प्रसारक हैं जो 15 साल से इस मुद्दे की जांच कर रहे हैं। उनके पास इस बयानबाजी की व्याख्या करने का अपना तरीका है। आपको वह बोलना सीखना होगा जिसे मैं यूनीस कहता हूं। यदि आप वास्तव में समझना चाहते हैं कि क्या चर्चा हो रही है, तो आपको यह जानना होगा कि शब्दों का क्या अर्थ है। जब वे शांति सेना या संयुक्त राष्ट्र की शांति बनाए रखने की भूमिका की बात करते हैं, तो वे वास्तव में संयुक्त राष्ट्र की युद्ध करने की क्षमताओं की बात कर रहे होते हैं। तो आपके पास यह ऑरवेलियन दोहरी भाषा है। जब वे पारदर्शिता की बात करते हैं, तो अक्सर वे आपकी निजता समाप्त करने की बात कर रहे होते हैं। मानवाधिकार एक और बहुत अच्छा उदाहरण है। वे इस दस्तावेज में बहुत स्पष्ट करते हैं कि सार्वजनिक व्यवस्था या नैतिकता या जो भी मामला हो के बहाने आपके अधिकारों को प्रतिबंधित किया जा सकता है, और इसलिए वे कह रहे हैं ये हैं आपके अधिकार, लेकिन वैसे वे वास्तविक अधिकार नहीं हैं। हम उन्हें किसी भी समय रद्द कर सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र इस तरह के विरोधाभासों से भरा हुआ है। उदाहरण के लिए, जब वे लैंगिक समानता की बात करते हैं, पश्चिमी दुनिया का एक सामान्य व्यक्ति सोचता है कि लैंगिक समानता का मतलब है कि एक महिला को पैसे कमाने का, संपत्ति रखने का, वे सभी अधिकार और विशेषाधिकार प्राप्त करने का अधिकार है जो एक पुरुष के पास होते हैं। जब आप संयुक्त राष्ट्र के भीतर इस आंदोलन का नेतृत्व करने वाले व्यक्तियों को देखते हैं, तो आप कट्टरपंथी नारीवादियों की बात कर रहे होते हैं। आप ऐसे लोगों की बात कर रहे हैं जिन्हें पारंपरिक परिवार को विघटित करने में बहुत दिलचस्पी है। जब आप इन लक्ष्यों में गहराई से उतरते हैं, तो यह बहुत स्पष्ट है कि हम कुछ कहीं अधिक दुष्ट से निपट रहे हैं। जैसे ही आप विपणन नारों, उस प्रकार के गर्मजोशी और भावुकतापूर्ण वादों जैसे कि हम भूख समाप्त कर देंगे, जो कि फिर से सिर्फ दिखावा है, से परे देखते हैं, आपको एहसास होता है कि यह वास्तव में सत्तावादी वैश्विक नियंत्रण के लिए एक खुला चेक है। लेखिका और कार्यकर्ता स्वर्गीय रोजा कोयरे ने एक दशक से भी पहले इस योजना को उजागर किया था। यह दुनिया के इतिहास में सबसे बड़ा जनसंपर्क घोटाला है, लेकिन यह उससे कहीं अधिक है। यह एक खाका है। यह वह कार्य योजना है जिसका उद्देश्य दुनिया की सारी भूमि, सारा पानी, सारे खनिज, सारे पौधे, सारे जानवर, सारे निर्माण, सारी सूचना, सारी ऊर्जा, उत्पादन के सभी साधनों और सभी मनुष्यों का लेखा जोखा और नियंत्रण करना है।